नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले आपको सीधा ले चलते हैं हरियाणा के पंचकुला, जहां पर थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत होने वाली है और मंच पर नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम थोड़े से ज्यादा जागरूक आपकी तरफ से हो रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, आपको थोड़ी सी असुविधा है, भीड़ बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बहुत शांति से, अनुशासन से यहाँ पर विराजमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके एहसान के बोझ तले हम खड़े, यहाँ पे हम दबे, यहाँ पे हम एहसान मान रहे हैं आप सभी लोगों का। आपने अपना कीमती समय दिया, कीमती वोट दिया और आज आपके समक्ष भारत के सभी यशस्वी नेतागण आपके बीच हैं। एक बार आप सभी जोरदार नारा लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। जहां पर मैदान में बहुत ज्यादा भीड़ है। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण की शुरुआत होने वाली है। मंच पर तमाम दिग्गज पहुंच गए हैं, बस पीएम मोदी का इंतजार है। पीएम मोदी जैसे ही पहुंचते हैं यहां पर शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। मंच पर हमने दिखाया कि किस तरीके से यहां पर जो राज्यपाल हैं वो भी मौजूद है। बंडारू दत्तात्रेय मंच पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, अमित शाह और इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी यहां पर मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता मौजूद हैं और इसी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद हैं और यहां पर लोगों में एक जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि 50,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके की भीड़ है यहां पर, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें। यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो व्यवस्थित तरीके से शांति यहां पर बनाए रखें, लेकिन लोगों में जोश बहुत हाई है। ये आज का दिन बिल्कुल ऐतिहासिक है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में पहली बार, तीसरी बार किसी एक पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये बिल्कुल ऐतिहासिक है और ऐसे में हरियाणा की जनता में भी जोश है। उन्होंने जिन्हें वोट किया था आज वो उन्हें शपथ लेते देखेंगे और यहाँ पर तमाम जो आमंत्रित मेहमान हैं वो भी पहुँच चुके हैं। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पंचकूला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंच पर मेहमान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरीके से यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं, इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह 1 बजे से शुरू होने वाला था, हालांकि कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हो रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 50,000 से ज़्यादा लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद थी कि 50,000 लोग पहुंचेंगे, लेकिन भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। देश भर से करीब 1.5 दर्जन एनडीए नेताओं को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया, जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से 56 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे और अब एक बार फिर से नायब सिंह सैनी के दूसरी पारी की शुरुआत होने वाली है। अगर नायब सिंह सैनी के बारे में बात करें तो नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार विधायक बने और 2024 का समय है, यानी कि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत मेहनत की। और ये देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर नायडू जी भी मंच पर मौजूद हैं। इस वक्त नायडू जी मंच पर पहुंच चुके हैं। हमने आपको बताया कि एनडीए के तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर नितिन गडकरी भी मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा, मोहन यादव यहाँ पर मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। पूरी तरीके से जश्न का माहौल है, लोगों में उत्साह है। बीजेपी शासित राज्यों के, या फिर यूं कह ले एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सरकार बनाने में जिनकी अहम भूमिका रही, हमने देखा थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ था देश में, और सरकार बनाने में जिनकी मुख्य भूमिका रही, जिनकी अहम योगदान रहा जिनका, नायडू जी, वो भी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं।
तमाम एनडीए के शासित राज्यों के जो डिप्टी सीएम हैं वो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं और हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और कार्यक्रम की शुरुआत हो। राज्यपाल भी इस वक्त मंच पे मौजूद हैं, बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। अगर हम बात करें नायब सिंह सैनी की, तो नायब सिंह सैनी ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की। अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो 2014 में वो पहली बार विधायक बने और 2024 का समय है और ऐसे में दूसरी बार मुख्यमंत्री पारी की उनकी शुरुआत होने जा रही है, जो कई मायनों में काफी अहम है। अगर देखा जाए तो जातिगत तौर पर भी हरियाणा के जो वहां की सियासत है, वहां की राजनीति है, वहां पर नायब सिंह सैनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आपको बता दें कि हमने देखा कि किस तरीके से जहां पर लगातार यहां पर बात चल रही थी कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आया तो हर कोई चौंक गया। नायब सिंह सैनी ने अपने 56 दिन की सरकार में किस तरीके से लोगों को एक साथ एकजुट करने की कोशिश की, किस तरीके से अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की। उनका एक अहम योगदान रहा। हमने उनकी मेहनत भी देखी कि किस तरीके से वो रात भर चुनाव प्रचार में लगे रहते थे, चाहे वो मीडिया से बातचीत करना हो, इंटरव्यू देना हो, लोगों के बीच जाना हो, चुनाव प्रचार करना हो। एक मिनट उनके लिए वो बेहद कीमती था और आज उनके मेहनत का फल एक बार फिर से उन्हें मिलने जा रहा है। वो दूसरी बार यहाँ पर सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। लोगों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जोश है, या तो किस्मत कह लीजिए या फिर मेहनत। बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत ही सफलता हासिल की और जब से वो बीजेपी में शामिल हुए, यानी कि 10 साल का समय है जब वो पहली बार विधायक बने थे और आज 2024, उन्होंने इतनी मेहनत की कि शुरू से ही वो लगातार अच्छे पद पर रहे। नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए तो नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम विधायक और नेता पहुंच चुके हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में मंच पर मौजूद होंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूरी तरीके से माहौल बन चुका है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में आज से सैनी सरकार 2.0 का आगाज होने वाला है। बस कुछ ही समय का इंतजार है और हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब सरकार गठन की घड़ी आ गई है। बस कुछ पल का इंतजार है। गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में एक दिन पहले ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था और नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सैनी सरकार में मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, सीएम के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, अब चर्चा इसे लेकर भी है कि सैनी सरकार के गठन से पहले 10 संभावित नाम आए थे जिन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही थी। अब नेताओं को सीएम सैनी का फोन भी पहुंचने लगा था और जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। हरियाणा में कैबिनेट बर्थ के लिए किसका नाम फाइनल हुआ है, वो संभावित नाम कौन कौन से हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इसको लेकर लगातार चर्चा है। लेकिन इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि बस थोड़ी ही देर में दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं नायब सिंह सैनी। यहाँ पर जो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के स्थानीय लोग, उनमें भी यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है, जोश देखने को मिल रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के वो मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं और हरियाणा की जनता मौजूद है। भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ है लोगों की। बस कुछ समय का इंतजार है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। नायब 2.0 का आगाज बस कुछ ही देर में होने वाला है। पंचकूला में ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। देखिए मंच की ये तस्वीर जहां पर नायब सिंह सैनी इस वक्त लोगों की भीड़ को देखते नजर आ रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद उत्साहित हैं। हमने सुबह से देख रहे हैं हम कि किस तरीके से नायब सिंह सैनी सुबह से ही पूजा पाठ में लग गए थे और इसके बाद हमने चुनाव के दिन भी देखा कि किस तरीके से वो सबसे पहले मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, फिर पोलिंग बूथ पे गए थे
और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें। सुबह से ही नायब सिंह सैनी पूजा पाठ में लगे थे और अभी थोड़ी देर पहले वो मंच पर पहुंचे हैं। लोगों में उत्साह है, पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। ये देखिए लोग किस तरह
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर हर कोई उनके स्वागत में आप देख सकते हैं खड़ा है। राज्यपाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोगों में जोश हाई है। भारत माता की जय के जय घोष के साथ यहाँ पर बस कार्यक्रम की शुरुआत होती नजर आ रही है। आज की कार्यवाही के आरंभ करने से पूर्व मैं सभी महानुभावों को राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करता हूं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, जोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। बस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल भी मंच पर मौजूद हैं और भारतीय शपथ लेने के लिए यहाँ पर नायब सिंह सैनी भी मंच पर मौजूद हैं। परंपरा में अतिथि देवो भव सर्वोपरि है। यहाँ उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं श्रीमान। आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है। अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है।
माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ली सीएम पद की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का पल है और हरियाणा के लिए ऐतिहासिक पल, जब तीसरी बार कोई पार्टी यहां पर सत्ता में आया हो और तीसरी बार एक ही पार्टी के मुख्यमंत्री बने हो। और नायब सिंह सैनी की ये दूसरी पारी वो यहां पर शपथ लेते नजर आए। आपको बता दें कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें शपथ दिलाई। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं मंच से, ये सीधी तस्वीरें जहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हर किसी में जोश है, खुशी है। और अब मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद अतिथियों से मुलाकात करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते। ये देखिए अब सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते। हरियाणा में दूसरी बार नायब सरकार, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार। ये बड़ी जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली नायब सिंह सैनी ने, और नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल महोदय ने सीएम पद की शपथ ली है, आदरणीय दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। परामर्श पर हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पीएम मोदी की मौजूदगी में, राज्यपाल की मौजूदगी में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी अब हरियाणा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार करने के लिए मंच पर पधारे। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अनिल विज पद और गोपनीयता की शपथ लेते राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें भी शपथ दिलाई। अनिल विज की अगर बात करें तो 52,581 वोट से उन्होंने चुनाव जीते। अंबाला कैंट से बीजेपी के विधायक हैं अनिल विज, और अंबाला कैंट से बीजेपी के विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज यहां पर पद की शपथ लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मंच से आपके बीच। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्णलाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णलाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कृष्णलाल पंवार यहां पर शपथ लेते नजर आए, जिन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई, और करीब 14,000 के अंतर से इन्होंने चुनाव जीते और इस राना सीट से विधायक निर्वाचित हुए, और आज इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली यहां पर। और अब और देखिए लालकृष्ण पंवार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते, राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने धन्यवाद। माननीय और अब राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को
हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने देखा कि राव नरवीर सिंह यहाँ पर शपथ लेते नजर आए। मंत्री पद के रूप में उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। और मंच से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राव नरवीर सिंह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यपाल से मुलाकात करते। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो महिपाल ढांडा जी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। आपको बता दें कि पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं बीजेपी के महिपाल ढांडा। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए। 10 वर्षों से लगातार बीजेपी में पार्टी में काम करते और अब मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेते मंच पर नजर आए। और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट हरियाणा चुनाव में पानीपत ग्रामीण की सीट थी, जहां पर कांग्रेस से सीधे टक्कर
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। की शपथ लेते माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बात इनकी की जाए तो ये गोहाना से आते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, रोहतक सीट से लड़े थे, बीजेपी को जीत दिलाई थी। इस बार हालांकि चेंज सीट की गई थी और रोहतक की जगह उनको अब सीधा गोहाना लिया गया था और गोहाना से बड़ी जीत के साथ हाई प्रोफाइल सीट थी, टफ फाइट मानी जा रही थी, त्रिकोणीय मुकाबला था। आम आदमी पार्टी सामने थी, कांग्रेस सामने थी और उसके बाद बड़ी जीत गोहाना से अरविंद कुमार शर्मा वहां पर जीत कर नजर आए और ये साइन कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, अगले 5 साल के लिए मोहर लगा रहे हैं अपने कैबिनेट मंत्री के रूप में और अब सामने आएंगे 5 साल के लिए। बड़ी जीत, बड़ा दिन, बड़ा जश्न। आज आप हरियाणा से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की हल्की सी मुस्कुराहट बताती है कि जीत को यहां मुहर लगाई है हरियाणा में और एक संदेश देने की कोशिश कि मोदी योगी और मोदी जो अमित शाह की जोड़ी थी
वो उसकी जो चमक कम होने की बातें कांग्रेस करती थी, आज उस पर मुहर लगाई है। बड़ा जश्न है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता। और ये देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन पहले नायब सिंह सैनी ने किया, फिर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, फिर राज्यपाल को अभिवादन दिया, राज्यपाल ने अभिवादन स्वीकार किया और अब मंच से आगे बढ़ रहे हैं। शपथ का सिलसिला जारी है, तमाम मंत्री देख रहे हैं आपकी शपथ ले रहे हैं। अभी आपने देखा कि अरविंद शर्मा, उसके बाद पहले विपुल गोयल साहब थे, महिपाल टांडा जी थे, और उसके बाद अब देखिए अगले नाम की तरफ हम चलेंगे। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को रादौर से चुने गए हैं, बड़ी जीत के साथ पहुंचे हैं। देखिए रादौर से आते हैं के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संयोजित या प्रकट नहीं करूंगा। श्याम सिंह राणा साहब को सुन रहे थे आप। रादौर विधानसभा से चुनकर पहुंचे हैं, बड़ी जीत के साथ पहुंचे हैं, किसानों में प्रतिनिधित्व रखते हैं, किसानों के नेता भी कहा जाता है, और जिस तरह का उनका लहजा है उस हिसाब से वहां के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, कड़ी लास्ट तक लगा कि टफ फाइट है, लेकिन रादौर से सीट को निकाला और पहुंच गए मंत्रिमंडल में। नायब सिंह सैनी के नायाब ये जो मंत्रिमंडल में मंत्री शपथ ले रहे हैं, दस्तखत दी है और अब दस्तखत करते नजर भी आ रहे हैं। रादौर विधानसभा सीट से आते हैं, बड़ी मेहनत की, बहुत टाइट फाइट यहां पर देखने को मिली थी और उसके बाद देखिए दस्तखत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आज गदगद है। आज का दिन बहुत बड़ा है। नायब सिंह सैनी सुबह 7 बजे से चेहरे पे मुस्कान के साथ सबसे पहले माता के मंदिर पहुंचे, चुनरी ओढ़ी और वहां से आशीर्वाद लिया। यही तस्वीरें काउंटिंग वाले दिन भी नजर आई थी। सबसे पहले मंदिर पहुंचे थे और अब आगे बढ़ रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंच रहे हैं नायब सिंह सैनी के पास। वहां से स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री हाथ मिलाया। संदेश के आपकी अगुवाई में जो हरियाणा में सरकार बनी है अगले 5 साल के लिए, ये संकेत है, ये समन्वय का, ये संकेत है मार्गदर्शन का, ये संकेत है कॉम्बिनेशन का, ये संकेत है कम्युनिकेशन का, किस तरह से 5 साल के लिए ये जो मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
और बरवाला जो है हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये सीट आती है, हरियाणा के बरवाला से उनको चुन के भेजा गया है। और देखिए दस्तखत कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए मंत्रिमंडल में शामिल, जो अपने नायब सिंह के नायाब जो मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे हैं मंत्री। और देखिए मुस्कुराहट, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चेहरों पर, सभी के चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि ये सपना, ये हैट्रिक की बात कोई आसान बीजेपी के लिए नहीं थी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उसके बाद जो सपना बीजेपी ने सजोया था कि हम हैट्रिक लगाएंगे, और उसी का जश्न आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, बरवाला सीट से आते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री देखिए अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए। और अगला नाम अब इस क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगला नाम आपने देखा, रणवीर सिंह गंगवा ने अभी शपथ ली, बरवाला से आते हैं। राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप सुन रहे थे बेदी साहब को। नरवाना विधानसभा से आते हैं, ये जींद जिले में पड़ती है। जींद से 25 किलोमीटर दूर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर नरवाना विधानसभा आती है, वहां से बेदी साहब को चुना गया। बड़ी फाइट दी कांग्रेस के बड़े लीडर को, बड़े चेहरे को, हाई प्रोफाइल सीट थी, उनको मात दी, बड़े मतों के साथ जीते हैं। नरवाना सीट जींद जिले में आती है, जींद जिले की महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है नरवाना। वहां से वेदी, कृष्ण कुमार वेदी साहब चुनकर आते हैं। संभावित था कि जब पहुंचेंगे तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, शपथ ली है और पहुंच रहे हैं अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कृष्ण कुमार वेदी, कांग्रेस के बड़े लीडर, सुरजेवाला परिवार के लीडरों को भी सामना उन्होंने किया है और वहां से पहुंचते हुए नरवाना सीट से बड़ी जीत के साथ आगे बढ़े। अब चलिए अगला नाम। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. महत्वपूर्ण सीट थी चौधरी फैक्ट्री
फैक्टर यहां पर देखने को मिल रहा था। अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस की तरफ से इनके सामने थे, बड़ी मात दी है श्रुति चौधरी, जहां 76,414 वोट से जीती थी और 62,157 के तकरीबन वोट जो हैं अनिरुद्ध चौधरी को मिले थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यहां दावेदारी ठोकी गई थी, लेकिन बड़ी जीत श्रुति चौधरी ने यहां ली थी। और बिल्कुल नई, देखिए युवा जो विधायक हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे चेहरों पर दाव लगाया था और इसी हाई प्रोफाइल सीट को तोशाम वहां से श्रुति चौधरी को उतारा था। बड़ी जीत के साथ लगभग 70,000 के मार्जिन के साथ 70,000 वोट पाए हैं, 72,000 के आसपास से जीती हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने पहुंची हैं। नई विधायक के तौर पर तोशाम से यहां से जीत के पहुंची हैं। अब अगला नाम माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आरती राव जी शपथ ले रही थी, अटेली से आती हैं, पहली बार की विधायक चुनी गई हैं। अटेली बड़ी दिलचस्प सीट ये रही है। पिछली बार भी हालांकि बीजेपी यहां से जीती थी, लेकिन इस बार आरती राव पर यहां से दाव लगाया गया था और खास तौर पर अगर आरती राव की बात की जाए तो 57,737 वोट इन्हें मिले थे। और दूसरे नंबर पर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, बीएसपी दूसरे नंबर पर यहां से रही थी, लेकिन आरती राव ने तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों को खदेड़ा और 57,000 के तकरीबन वोट पाए और उसके बाद पहले नंबर पर पहुंची, वहां से जीती। अटेली से आती हैं। अटेली बहुत महत्वपूर्ण सीट जो है वो भी मानी जाती है। 2019 की बात अगर की जाए तो यहां से सीताराम जीते थे। सीताराम जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लगभग 55,000 वोट मिले थे, यानी उनसे 2,000 वोटों का इजाफा करके 57,000 के तकरीबन वोटों से आरती राव यहां से जीती हैं। अटेली महत्वपूर्ण विधानसभा है और अगला नाम की तरफ चलिए आगे बढ़ेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। राजेश नागर साहब, राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे शपथ पद लेंगे एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए तेगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनकर पहुंचे हैं। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आप देख रहे थे राजेश नागर साहब आते हैं तिगांव की विधानसभा सीट से चुनकर पहुंचे। तिगांव जो कि फरीदाबाद के अंदर आती है, महत्वपूर्ण सीट रही है, लेकिन जीत का अंतर इस बार बहुत बड़ा रहा है क्योंकि 94,229 वोट इनको इस बार कुल मिले हैं। तिगांव हाई प्रोफाइल सीट थी, INLD की तरफ से भी यहाँ प्रत्याशी था जो दूसरे नंबर पर ललित नागर साहब थे, 56,000 वोट मिले थे। कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर थी, 21,656 वोट, लेकिन बड़े मार्जिन के साथ तकरीबन 6,000 से कम का अंतर रहा। 1 लाख टच करने में 94,000 वोट इनको मिले हैं। वहां 94,000 से जीत बहुत बड़ी जीत है। तिगांव फरीदाबाद के अंदर आती है और देखिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के पास, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, राज्यपाल और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। चलिए अगले नाम की तरफ बढ़ेंगे। आप सुन रहे थे, अब सीधा चलेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री गौरव गौतम पलवल विधानसभा से आते हैं गौरव गौतम और अब शपथ लेंगे जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गौरव गौतम साहब बन गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। पलवल सीट से आते हैं, महत्वपूर्ण पलवल सीट है जहां 14 में कांग्रेस जीती थी, 19 में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की और उसके बाद 24 में सबसे बड़ी अंतर जो जीत का रहा है वो भी रहा है। तकरीबन अगर जिक्र करें तो 1 लाख के आसपास ये जीते थे, 1,09,118 वोट इनको मिले थे। दूसरे नंबर पर करण सिंह दलाल रहे थे, कांग्रेस की तरफ से 75,000 वोट इनको मिले थे। तो लगभग 30,000 वोटों के आसपास का अंतर से जीतने वाले गौरव गौतम पलवल सीट से आते हैं। महत्वपूर्ण मानी जाती है, दिल्ली NCR के बिल्कुल पास, फरीदाबाद के पास वाली सीट पलवल महत्वपूर्ण सीट थी, हाई प्रोफाइल सीट थी। इसी के साथ सभी राज्य मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। अब आप कार्यक्रम देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मंच पर आसीन सभी महानुभावों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का और मंत्रीगण का को शुभकामनाएं और सादर साधुवाद देता हूं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुमति चाहूंगा कि आज की कार्यवाही समाप्त करें। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए अनुरोध करता हूं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे
सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पंचकुला हरियाणा से, जहां शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री देखिए संकेत कर रहे हैं आगे आने की तरफ। अनिल विज जी को उन्होंने आगे बुलाया है। उनके साथ मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सब देखिए मंच पर आगे पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे ये नए कैबिनेट मंत्री जो हैं हरियाणा सरकार के, तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ मंच पर अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम हजारों कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उसके बाद अनिल विज अंबाला कैंट से पहुंचे, कृष्णलाल पवार इसराना से, राव नरवीर सिंह बादशाहपुर से, महिपाल टांडा पानीपत से, और उसके बाद देखिए अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणवीर सिंह गंगवा, कृष्णवेदी नरवाना, श्रुति चौधरी तोशाम, आरती राम अटेली, राजनांदगांव तिवांग और गौरव गौतम पलवल से देखिए मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे, योगी आदित्यनाथ, उनके साथ तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, चंद्रबाबू नायडू आपको नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, राज्यपाल देखिए हरियाणा के आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, तीसरी जीत, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के उस अनुशासन की है जिस अनुशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी। प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं अभिवादन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, पुष्कर सिंह धामी सभी आपको नजर आ रहे हैं। जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में ये देखिए सीधी तस्वीरें।